हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किलम भाई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इसी से नई चैनल पे। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अभी यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति है तो उसमें आपको 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट है उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। तो इसलिए मैंने ये क्विक और शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आप इजीली इसको समझ सको और बोर भी ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 का फॉर्मेट क्या है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में 5 आपको दिया गया है, यानी 5। तो ये 5 क्या है, अब यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है प्री प्राइमरी स्टेज और कक्षा 1 से कक्षा 2 के जो टोटल 5 साल होंगे, यानी प्री प्राइमरी स्टेज के 3 साल और कक्षा 1 और 2 के 2 साल, तो ये टोटल मिला के हो जाते हैं हमारे 5 साल। ठीक है, तो अब ये 5 साल, तो इसमें यहाँ पर प्री प्राइमरी स्टेज के 3 साल, जैसे मैंने आपको प्ले स्कूल में जहाँ पर आपके ईयर हुआ करते थे, आप स्टडी क्या करते प्ले स्कूल में, तो प्ले स्कूल के जो ईयर होंगे वो अब आपके यहाँ पर भी काउंट होंगे। प्री प्राइमरी स्टेज में आपके वो मतलब प्ले स्कूल के जो ईयर होंगे वो भी आपके यहाँ पर एजुकेशन में काउंट होंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लास 1 और क्लास 2 भी होंगे, जो टोटल मिला के आपके 5 साल हो जाएंगे स्टार्टिंग के। दोस्तों, यहाँ पर ये जो टोटल यहाँ पे है 5+3+3+4, तो यहाँ पर आपका ये जो फॉर्मेट है ये 3 से 18 साल तक के लिए चलेगा। यानी आपका अब आप जो है प्री प्राइमरी स्टेज में 3 साल के हो जाएंगे। जब आपका बच्चा 3 साल का हो जाता है तो वो एडमिशन वहाँ पर फॉर्मल एडमिशन वहाँ पर ले सकता है। और उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे दिया गया है प्राइमरी स्टेज। तो अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि यहाँ जो प्राइमरी स्टेज है यहाँ पे आपकी पढ़ाई जो है वो कक्षा 3 या 5 के बीच में होगी। तो ये दूसरा जो यहाँ पे 3 दिया गया है, इसका मतलब यही है कि प्राइमरी स्टेज कक्षा 3 से 5 तक। अब जो थर्ड नंबर पे यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 साल, तो ये दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है 5+3+3+4, या आपके टोटल साल हैं, यानी शुरुआत के 5 साल, फिर नेक्स्ट 3 साल, फिर अगले नेक्स्ट 3 साल। तो अब ये जो नेक्स्ट 3 साल हैं यहाँ पर, तो इसको मिडिल स्टेज कहा जाएगा, जहाँ पर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक आपकी पढ़ाई होगी। उसके बाद यहाँ पर आप जो अगला दिया गया है फोर्थ यानी 4, तो वो अगले 4 साल क्या होगा दोस्तों, आपका जो है इंटरमीडिएट स्टेज आपकी कहलाएगी वो। तो उस इंटरमीडिएट स्टेज में आपकी पढ़ाई जो है कक्षा 9 से कक्षा 12 के बीच में होगी। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर प्री प्राइमरी स्टेज और कक्षा 1 और 2 को समझ लेते हैं। तो नई शिक्षा नीति में पहले 5 वर्ष की पढ़ाई जो है वो फाउंडेशन स्टेज रहेगी आपकी, और इसके बाद प्री प्राइमरी स्टेज कक्षा 1 और 2 में आपकी नई शिक्षा नीति के अनुसार जो अंग्रेजी है वो आपका मात्र एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अब आपको 5वीं तक की जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में ही आपकी कराई जाएगी, यानी आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी पढ़ाई जो है वो इंग्लिश में ही हो। आप अपनी भाषा के अनुसार वहाँ पर क्लास मतलब शुरुआत के 5 साल तक आप अपनी भाषा के अनुसार वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। यानी अंग्रेजी में पढ़ाई की जो अनिवार्यता थी वो अब नहीं रहेगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ नई शिक्षा नीति में प्राइमरी स्टेज जो अगले के 3 साल हैं, यानी स्टार्टिंग के 5 साल मैंने आपको बता दिए हैं, स्टार्टिंग के 5 साल। अब उसके बाद जो 3 साल हैं +3, तो उसे प्राइमरी स्टेज कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कहा जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई जो है वो उसमें छात्रों का भविष्य तैयार किया जाएगा। भविष्य तैयार किया जाएगा मतलब है कि उनकी जाएगी आगे के लिए कि वो आगे किस क्षेत्र में जाकर अच्छा परफॉर्म करेंगे। प्राइमरी स्टेज में आपका क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पर आपको विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विषय जैसे जो है वो आपको पढ़ाए जाएंगे। और इसके बाद बात आती है यहाँ पर कि इस स्टेज में आपको उन भविष्य मतलब उनके भविष्य को लेकर उनकी नींव मजबूत की जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर प्री प्राइमरी स्टेज में जैसे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, प्री प्राइमरी स्टेज यानी जो पहले के 5 साल है कक्षा 1 से कक्षा 2, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, आपके जो स्टार्टिंग के 5 साल हैं यानी प्री प्राइमरी स्टेज में पहले 3 साल और 2 साल जो थे उनमें आपको खेल कूद और अन्य गतिविधियों के माध्यम से ही आपकी पढ़ाई की जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों चलते हैं मिडिल स्टेज, जो कि आपकी क्लास 6 से क्लास 8 तक रहेगी, यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक रहेगी। अब इसमें नई शिक्षा नीति के अनुसार आपको एक निश्चित पाठ्यक्रम पर आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग अगर करना चाहते हैं तो आप क्लास 6 से क्लास 8 तक कर पाएंगे। और यहाँ पर आप अगर जैसे कि यहाँ पर दिया गया है मिडिल स्टेज कक्षा 6 से कक्षा 8, नई शिक्षा नीति में अब आप कक्षा 6 से कंप्यूटर कोडिंग सीख सकते हैं।
यानी कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको अच्छे से यहाँ पे दिया जाएगा। आप जैसे कि ऐप डेवलपमेंट या फिर और भी चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर कक्षा 6 के छात्र जो हैं वो इंटर्नशिप भी कर सकेंगे। तो अब ये इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप दोस्तों यहाँ पर जैसे कि अगर आपका किसी विशेष विषय में रुचि है तो आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि विशेष रुचि होने पर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी उसी सब्जेक्ट के अनुसार। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है इंटरमीडिएट स्टेट कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की। तो यहाँ पर जो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की जो पढ़ाई है वो लास्ट स्टेज होगी आपकी। और यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अनुसार इंटरमीडिएट स्टेज यानी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की जो है छात्रों की विश्लेषण क्षमता को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। यानी उनको रटंत विद्या के माध्यम से जो पढ़ाई होती थी तो उसको टोटली ख़त्म कर दिया जाएगा। अब वो अपने आप पढ़कर अच्छे से वहाँ पर एग्ज़ाम दे पाएंगे और उनको कोचिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों आप जो है हर 6 महीने पर एक परीक्षा होगी। यानी आपका जो इंटरमीडिएट स्टेज है कक्षा 9 से कक्षा 12 तक का, तो वहाँ पर आपको आपका जो रिज़ल्ट है यानी आपकी जो पढ़ाई है वो सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर होगी। सेमेस्टर सिस्टम मतलब हर 6 महीने पर आपकी एक परीक्षा होगी। अब यहाँ पर आगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो सेमेस्टर होंगे आपके यानी दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़कर आपका फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप कक्षा 9 में है तो आपके कक्षा 9 में 2 बार एग्ज़ाम होंगे और आपका वहाँ जो रिज़ल्ट है वो दोनों सेमेस्टर के नंबर जोड़कर आएगा। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पर आपके जो रिज़ल्ट है और आपके नंबर जो है वो छात्र के व्यवहार, करिकुलर एक्टिविटीज़ के आधार पर आपको मिलेंगे। यानी इन पर भी आपका ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर आपका बनेगा। ये 360 डिग्री असेसमेंट जो है वो आपके छात्र के व्यवहार और करिकुलर एक्टिविटीज़ के आधार पर ही आपका रहेगा। और यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट स्टेज कक्षा 9 से कक्षा 12 तक का है तो यहाँ पर आपकी नई शिक्षा नीति में एक और बदलाव है जहाँ पर स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब स्ट्रीम सिस्टम क्या है दोस्तों? जैसे कि अगर कोई साइंस का विद्यार्थी अगर आर्ट्स में जाना चाहता है, कॉमर्स में जाना चाहता है तो अब उसमें एडमिशन ले पाएगा। और कोई आर्ट्स का स्टूडेंट जो है वो अगर बायोलॉजी में एडमिशन लेना चाहता है, बायोलॉजी की पढ़ाई करना चाहता है तो अब वो इसको कर सकेगा। और यहाँ पर अगर कॉमर्स का छात्र जो है इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो वो अब उसका भी पढ़ाई कर सकेगा। तो यानी स्ट्रीम सिस्टम जो है वो पूरा ही ख़त्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो है खास पूल बनाकर आपको विषय चुनने की आज़ादी दी जाएगी। अब थोड़ा सा अच्छे से इसको समझ लेते हैं। नई शिक्षा नीति में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, तो इनको लेकर आपके मन में सवाल होंगे कुछ, तो मैं आपको बताता हूँ। नई शिक्षा नीति में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाएं होंगी यानी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी लेकिन इनके महत्व को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी लेकिन विद्यार्थी पर अब बोर्ड की परीक्षाओं का दबाव कम हो जाएगा। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। विद्यार्थियों के रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए विषयों के कॉन्सेप्ट और ज्ञान को महत्व दिया जाएगा। विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाएं पास करने के लिए कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पर और चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नई शिक्षा नीति में 10+2 को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है फॉर्मेट को, और अब आपका 5+3+3+4 के फॉर्मेट में आपका जो है अब आपकी पढ़ाई चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर 5+3+3+4 का जो फॉर्मेट हो वो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाया, अच्छे से समझाया यहाँ पर शॉर्ट में। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पर समझ में नहीं आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको वहाँ पर आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है मैंने, तो आप उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि जब मैंने वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।